हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे बहुत ही लैंडमार्क और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है विच इज़ रिलेटेड टू द टॉप कोर्ट लेट डाउन गाइडलाइन फॉर ग्रांटिंग बेल। जब भी हम ग्रांटिंग बेल में जो भी गाइडलाइन दी गई है, पहले हम लोग अरनेश कुमार के केस में फॉलो अप लेते थे, बट उससे भी बड़ा जजमेंट, उससे भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट ये रिसेंट वाला है। आप एक बार गो थ्रू करिएगा। जो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स है मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे केस नेम है सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई। केस नेम इज़ देयर एंड उसमें जो गाइडलाइन देगी, पहले वाली गाइडलाइन है कोर्ट, यहाँ पे जो भी कोर्ट है मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ ऑन द कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन। जो भी कंप्लायंस है वो सेक्शन 41A ऑफ CRPC, वो एक बार आपको कंप्लायंस करनी है। एनी नॉन कंप्लायंस वुड एंटाइटल द एक्यूज फॉर ग्रांट अ बेल। अगर आपने सेक्शन 41 और 41A के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंप्लायंस नहीं किया है तो ये आपको एक्यूज को बेनिफिट देगा और एक्यूज इज एंटाइटल, यहाँ पे एंटाइटल द एक्यूज फॉर ग्रांट अ बेल। वो ग्रांट बेल के लिए वहाँ पे एक्यूज को बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी गाइडलाइन यहाँ पे दिया है, वाइल कंसिडरिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 88, 170, 204 and 209 of CRPC, बेल एप्लीकेशन नीड नॉट बी कंपल्सरीली फाइल। यहाँ पे जो भी सेक्शन मेंशन किया गया है, सेक्शन सपोज 88 दिया गया है, 170 दिया गया है, 204 दिया है, 209, अगर इसके अकॉर्डिंग बेल एप्लीकेशन यहाँ पे कंपल्सरी आपको फाइल करना है, ये चीज़ नहीं बताएगी, नॉट बी कंपल्सरी। तो ये बोल रहा है नॉट बी कंपल्सरी फाइल। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है, अगर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्पेशल कोर्ट। यहाँ पे आपको फॉलो ही करना है डायरेक्शन जो भी इशूड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से या विद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से और स्पेशल कोर्ट से, तो वो आपको फॉलो करने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्सरी है। एंड देन यहाँ पे दिया गया है फोर्थ वन, हाई कोर्ट आर डायरेक्टेड टू लुक फॉर द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर दी गई है अंडर ट्रायल प्रिजनर के बारे में, who are unable to comply with the bail conditions and take appropriate action in light of a section 1, यहाँ पे section 440 of the CRPC to facilitate their release। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के ऊपर यहाँ पे जो भी कंडीशंस है फॉर द ग्रांटिंग बेल अंडर ट्रायल प्रिजनर के बारे में डिस्कस करता है। लास्ट वन पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल एप्लीकेशन आउट टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स एक्सपेक्ट। यहाँ पे इससे छोड़ के हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी डिस्पोजल बेल एप्लीकेशन है वो आपको विद इन 2 वीक्स के अंदर करना है। बट यहाँ पे प्रोविजन जो लेफ्ट किया गया है, यहाँ पे एक्सेप्शन अपवाद आ जाता है, इफ द प्रोविजन यहाँ पे मैंडेट अदरवाइज विद द एक्सेप्शन बीइंग एन इंटरवेलिंग एप्लीकेशन फॉर अ एंटिसिपेटरी बेल आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्पोजल ऑफ विद इन पीरियड ऑफ 6 वीक्स विद द एक्सेप्शन ऑफ एनी इंटरविंग एप्लीकेशन। कोई भी इंटरविंग एप्लीकेशन हो तो उसको यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है। यहाँ पे 2 वीक्स मतलब रेगुलर बेल या एनी अदर बेल्स जो होते हैं उसमें 2 वीक्स दिया गया है, बट एक्सेप्शन उसमें दिया गया है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स अगर यहाँ पे ऑफ एनी इंटरवेलिंग एप्लीकेशन हो। तो ये गाइडलाइन एंड ग्रांटिंग बेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नेम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सत्येंद्र कुमार वर्सेस CBI। आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। थैंक यू सो मच गाइज।